हमारा देश एक विकासशील देश है और हमारे देश में रोजाना घर, बंगला, पुल आदि का निर्माण होते रहता है। तो आप जानते ही होंगे कि घर, बंगला, पुल आदि का निर्माण, बड़े बड़े गेस्ट हाउस, बड़े बड़े बंगला का निर्माण ईंट से ही होता है। तो इस दौरान हमारे देश भारत में ईंट का मार्केटिंग और जरूरत लगातार तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में ईंट का बिजनेस करने से ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर आप ईंट का बिजनेस करना चाहते हैं या ईंट के बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या ईंट के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ईंट का बिजनेस कैसे किया जाता है और साथ ही साथ ईंट के बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन कार्यों की करने की जरूरत पड़ेगी और दोस्त ईंट के बिजनेस को किन किन तरीकों से किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि ईंट के बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों, किन किन लाइसेंसों की जरूरत पड़ेगी और दोस्त इस बिजनेस फील्ड में कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी, ये भी पता चलेगा। और दोस्त आज की यह बिजनेस में आपको कितनी लागत लगानी पड़ेगी, यानी ईंट के बिजनेस में आपको कितनी लागत लगानी पड़ेगी और कितनी कमाई होगी, सारी इंफॉर्मेशन आज का इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे ईंट के बिजनेस के लिए लोकेशन, यानी कैसी जगह पर आप यह बिजनेस करें, जगह कितनी होनी चाहिए और कहां पर इस बिजनेस को करना अच्छा रहेगा। ईंट के बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छा सा लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी जगह बहुत ही काफी अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा नहीं, जगह शहर से किनारे होना चाहिए और साथ ही साथ आप जहां पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उस जगह पर पानी का स्रोत पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को शहर के किनारे करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्त इस बिजनेस में जितना ज्यादा सेलिंग होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो दोस्त अगर आप इस बिजनेस को शहर के किनारे करेंगे तो शहरों में हमेशा हरदम बंगला, घर, होटल आदि का निर्माण होते रहता है, तो ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो आपकी ईंटों की सेलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो आपकी कमाई भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप इस बिजनेस को यानी ईंट के बिजनेस को शहर के किनारे भी शुरू कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ भी शुरू कर सकते हैं जहां पर आपको खाली जमीन लगे और वहां बात करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस फील्ड में आपको उतरने के लिए लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी ईंट के बिजनेस में लगने वाली मशीनों के बारे में। ईंट को बनाने के लिए बहुत से मटेरियलों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। जैसे कि बात करते हैं तो मिट्टी की जरूरत पड़ेगी और यहाँ आपको सीमेंट, पानी इत्यादि की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले की बात करें तो लोग ईंट का निर्माण यानी कारीगर द्वारा सांचे के माध्यम से किया करते थे, लेकिन आज भी गांवों में, अधिकतर गांवों में देखा गया है कि आज भी ऐसे ही माध्यम से निर्माण किया जाता है। लेकिन जब से इस प्रथा पर बंद लगाई गई है तब से सीमेंट के ईंटों का निर्माण काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ आपको मार्केट में कई प्रकार की ईंटों का निर्माण होते हुए देखेंगे और कई प्रकार की ईंटें सेल होते हुए देखेंगे। आज सीमेंट से बनी ईंटों का मार्केटिंग और जरूरत लगातार बढ़ रही है। इस ग्रोथ को देखते हुए पता चल रहा है कि आगे की मतलब कि ईंटों का मार्केटिंग सीमेंट की काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्त इस बिजनेस फील्ड में आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी। जो मशीन होंगे वो मशीन की कीमत, ईंट बनाने के लिए आपको मशीन जो खरीदने होंगे उसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए से लेकर आगे के कुछ लाखों तक मिल जाएंगे। वो उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा कीमत की, वो 1 घंटे में कितना ईंटा बनाते हैं। जितना बनाएंगे उस हिसाब से आपको कीमत मशीन की लगेगी। चाहे कोई भी बिजनेस फील्ड हो, आपको उस बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। ईंट के बिजनेस में भी ऐसे आपको इस बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान भी बनाना होगा और इस बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा करके इस बिजनेस में आपको एक्सपर्ट बनना होगा ताकि आप जल्दी से जल्दी ग्रोथ लेवल बढ़ा सकें। ईंट के बिजनेस के लिए आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको ये सीखना होगा कि आपको ईंट बनाने के लिए मशीन को कैसे चलाना है और ईंट कैसे बनाए जाते हैं और साथ ही साथ इस बिजनेस फील्ड को मैनेज कैसे करते हैं और मार्केटिंग ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, सारे आपको इस ट्रेनिंग के दौरान आपको सीखने होंगे ताकि आप इस बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट बनके तेजी से तेजी ग्रोथ लेवल बढ़ा सकें। ईंट बिजनेस के लिए मार्केटिंग और ग्रोथ और साथ ही साथ इस बिजनेस फील्ड के लिए ट्रेनिंग का बात करें तो यह आपको जहां पर आप मशीन खरीदते हैं वहां पर भी आप इस बिजनेस फील्ड के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ किसी संस्था का पता करें और वहां आप जाकर ट्रेनिंग लें, और नहीं तो आपके आसपास या किसी भी एरिया में जहां पर यह प्रकार का ईंट का मशीन है वहां पर जाएं और वहां से बात करें और वहां कुछ दिनों रहकर आप इस बिजनेस फील्ड में एक्सपर्ट बने। अब बात करेंगे कि ईंट के बिजनेस में लगने वाली लागत के बारे में। तो दोस्त इस बिजनेस फील्ड में कितनी खर्च, कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। तो दोस्त आपको
आपको सर्वप्रथम जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी ईंट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। वह इसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि लागत इसके ऊपर भी निर्भर कर सकता है कि जमीन आपकी स्वयं की है या किराए की है। और साथ ही साथ आपको कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी और मशीनों की जरूरत पड़ेगी। जो एक ही मशीन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बिजनेस फील्ड में। ईंट के बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कितने छोटे और कितने बड़े पैमाने पर करते हैं। जितने छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को करेंगे उतने आपको कम लागत लगाने पड़ेंगे, और जितने बड़े मतलब कि पैमाने पर इस बिजनेस को करेंगे तो आपको उतना ही ज्यादा बड़ा मतलब कि लागत लगाने होंगे। अब बात करेंगे कि ईंट की बिजनेस में कमाई कितनी होने वाली है। वही तो दोस्त, इस बिजनेस फील्ड में बहुत ही ज्यादा कमाई होने वाली है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप जितना ज्यादा सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा ही आपको इस बिजनेस फील्ड में कमाई होगी। सेलिंग के बाद ही आपको कमाई होने वाली है। अगर आप महीने के 1 लाख ईंटें बेचते हैं या ईंटें सेल करते हैं तो इस दौरान पर आपको लगभग 1 से 2 लाख रुपए कमाई हो सकती है। ये आपकी सेलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा सेलिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको कमाई होगी, जितना कम सेलिंग करेंगे उतना कम आपको कमाई होगी, जितना ज्यादा सेलिंग करेंगे उतना आपको ज्यादा कमाई होगी। तो लगभग बात करें, आप 1 लाख ईंटें सेल कर देते हैं 1 मंथ में, तो आपकी मंथली अर्निंग की बात करें तो यहाँ 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच आपकी मंथली अर्निंग हो सकती है। आप जितना ज्यादा सेल करेंगे उतनी ज्यादा आपको कमाई होगी। तो दोस्तों, अगर ईंट बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बिजनेस को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।